क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। विनय, गुंजन, आओ नाश्ता कर लो। बाजी उसमें भी डाल दीजिएगा। हाँ, मैं आती हूँ। ये आपके भैया की जगह है, आप इधर आके बैठ जाइए। भैया का नाम लिखा गया। खाना दो मां। आइए अम्मा, वो ग्लास दीजिए। बदतमीज। देखा आपने अपने लाडले बेटे की करतूत। इनको ऑफिस जाना और क्या हाल करके रख दिया अपने कमासुत बेटे ने। आजकल ना इनका मन ना बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है और नखरे तो ऐसे दिखाते हैं मानो पूरा घर का काम ना यही करते हो। थाली भरी हो उसके लिए कमाना पड़ता है, लेकिन नहीं, काम धंधे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, बस ना आवारा फिरते रहना है। और मान सम्मान तो बराबर की चाहिए। अगर भाई जैसा बनना है ना तो जाइए बाहर और जाके कमा के लेके आइए। और ये जो जूस फेंके है ना, ये हमारे ना पति के पैसे का है। आपके ये निठल्ले बन के ये सब नहीं आता है। जाने भी तो बहू, गलती से हो गया। गलती? अम्मा जी सच कहे ना, आपने ना इसका मन चढ़ा के रखा है और ये सब ना कोनो गलती वलती से नहीं हुआ है, ये सब ना जानबूझ के किए हैं। सच कहे ना, ये ना अपने भाई से चलते हैं। इनका अच्छा पहनना ओढ़ना कुछ भी इनको नहीं सुहाता है। हमको तो लगता है ना ये भगवान से ना प्रार्थना करते होंगे कि कब ना कुछ कांड हो जाए और इनकी ना नौकरी चली जाए। फिर ना ये भी ना इनके जैसे ना निकम्मा बन के चुप हो जा बेटा। आपने तेवर देखा अपने उस आवारा कामचोर भाई का? टेबल पे तो ऐसे हाथ मारा जैसे हम उसके कमाई पे जिंदा हो। अगर हम उस पर मेहरबानी नहीं करते ना तो अभी तक वो भूखा मर जाता। और आखिर तो ऐसे तरीन रहा था मानो हमें कच्चा चबा जाए। सुनिए ना, हम क्या कहते हैं, हमने बंटवारा करके अलग हो जाते हैं। आखिर साथ में रहने का हमारा फायदा क्या है? सब घाटा ही घाटा है। अलग हो जाएंगे तो चैन से रहेंगे, जो खाने का मन होगा खाएंगे पहनेंगे, अपनी डफली अपने राग पे बजाएंगे। बंटवारे का कहा है, 2 मिनट में बंटवारा कर दे हम, पर माँ के रहते बंटवारा करना नहीं चाहते। अच्छा नहीं लगता है, समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? आपको बस अपनी माँ की पड़ी, हम तो जैसे कुछ है ही नहीं। आपका भाई, आपका भौजाई, आपकी माँ और बीवी गई तेल लेने। लेकिन आप ना मेरी एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अगर यही हाल रहा ना तो हम इस घर के बीचों बीच ना चीन की दीवार खड़ी कर देंगे, समझे? हे भगवान, किसी कीमत पर बंटवारा मत होने देना।
ये लीजिए। ऐसे कब तक काम चलेगा? ये हमारे गहने हैं, इसको बेच दीजिए और बेच के कोई धंधा पानी शुरू कीजिए। रोज रोज आपका अपमान होते हमसे बर्दाश्त नहीं होता। आपके साथ साथ हम भी अपमानित होते हैं। लीजिए, बेचिए इसको, लीजिए। प्लीज अपने पास रखो इसको। परिवार, दुनिया और खुद की नजरों में तो गिर ही गए हम। तुम प्लीज अपनी नजरों में मत गिराओ हमको। पहन लो इसको प्लीज। क्या करेंगे पहन के? आज नहीं तो कल वैसे भी उतर ही जाएगा। लीजिए, बोल रहे हैं ना, लीजिए। देखो, तुमको हमारी कसम, इसको पहन लो, ऐसे मत करो प्लीज। कसम वसम मत दीजिए हमको, आज पहन लेते हैं हम। लेकिन देखिए, जल्दी कुछ सोचिए, नहीं तो हम सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे यहाँ से, बता दे रहे हैं। माँ, आवारा निठल्ले बेटे पे इतना प्यार लुटाया जा रहा है। 4 पैसे कमा के लाता तो पता नहीं क्या ही न्यौछावर कर देते। भाभी, थोड़ा उधर से पकड़ दीजिए ना, बहुत भारी है। पागल हो गई हो क्या? मतलब दिमाग तो सही है ना तुम्हारा? देख नहीं रही हमने अभी इतना मेकअप किया है, ये सब काम करके हमें पसीने आ गए तो? जी भाभी। ये लो, आ गए तुम्हारे पति देव। जरा इनसे भी काम वाम करवाओ, कि खाली बैठ के मुफ्त की रोटियां ही तोड़ते रहेंगे। हमारा पति घर भी चलाए और मैं घर के काम भी करूं। बड़ी आई होशियार बनने। हमारा बस चले ना तो हम तुम दोनों से ना 24 घंटे घर का काम करवाए। अरे रुक तुम। छोड़ दीजिए। नहीं, तुम इस घर की दाई हो क्या? हाँ, जो हमेशा अकेले खटती रहती हो। हाँ, दाई ही हैं हम। बेरोजगार आदमी की औरत ना दाई के बराबर ही होती है दाई हम। छोड़िए। तुम भी जूते मार रहे हो, पूरी दुनिया तो जूते मार ही रही है। मदद कर रहे हैं ना, तुम्हारी करने दो। मदद करना है ना, जाके नौकरी कीजिए, कीजिए हमको मदद कर रहे। हमारे कपड़े तो कभी इस्त्री नहीं होते। क्यों? आप कहीं के साहिब है या आपको ऑफिस जाना है जो आपको इस्त्री किए हुए कपड़े पहनने हैं? और हाँ, अगर आपको ना इस्त्री किए हुए कपड़े पहनने का इतना ही शौक है तो चाहिए अपनी बीवी से करवा के पहन लीजिए। क्यों कराए मुझसे काम? हाँ, इस घर का सारा काम तो वही करती है ना, कपड़े से लेकर बर्तन धोने तक हर चीज वो करती है, तो फिर क्यों करवाए? और सुनिए, वो इस घर की नौकरानी नहीं है, बीवी है हमारी, समझिए आप? अच्छा, तो मतलब जो घर के काम करते हैं वो नौकरानी हो जाते हैं? तो नौकरानी तो आप भी नहीं हो जाएंगी ना, तो फिर क्यों नहीं करती है काम? अरे हमारे पति कमाते हैं इसीलिए हम ठाट से बैठे रहते हैं, और आपकी ना बीवी को ना खटवाते हैं, वो भी नौकरानी की तरह। अच्छा, तो ये बात है ना, ठीक है। कल से ना हमारी बीवी कोई काम नहीं करने वाली, जाइए काम वाली रखवाइए, वो भी ठाट से ही बैठेगी। नौकरानी लगवा लो, और नौकरानी का पैसे कौन देगा? आप कितने औकात हैं? अरे तो इज्जत क्यों नहीं देती हैं आप उसको? हाँ, पहाड़ जितना काम करवाती हैं उससे,
और इज्जत राई जितनी। अगर बीवी को इज्जत दिलवाना चाहते हैं ना तो बाहर जाइए और बाहर से ना 4 पैसे कमा के लेके आइए, तो आपकी बीवी को ना अपने आप इज्जत मिल जाएगी। जिसका पति काम करता है ना, उसकी बीवी को ना ऐसे इज्जत के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ती। हमको ना इतना टॉर्चर मत करो कि हमारे हाथों कुछ गलत हो जाए। हमको ना ये धमकी मत दीजिए, हम डरते नहीं आपसे। हटिए। हाँ, अरे छोड़ो छोड़ो, काम वाम छोड़ो और जन्मदिन मुबारक हो। जलेबी। हाँ, आपको याद था? हमको लगा आप भूल गए। ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ये खाओ, पूरा खाओ इसको। खा लेंगे। नहीं, पूरा खाओ तुम। हाँ। अच्छा, चलो अब आंख बंद करो। काहे? अरे आंखें बंद करो। अच्छा ठीक है। चीटिंग नहीं, बोलना नहीं। हाँ, देख रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं आप? रुको ना, सब्र रखो। अब देखो। अंगूठी सोना नहीं है, चांदी है, पर अच्छा है। लेकिन इसके लिए पैसा कहाँ से लाया? चुरा कर। भाभी, हमारे पैसे गायब है। चोर अगर बाहर का हो ना तो इंसान घर में दीवार खड़ी कर ले, लेकिन जब चोर घर का हो तो इंसान क्या करे? आज घर में चोरी की है, कल जाके गली मोहल्ले में चोरी करोगे तो नाक तो भाई की कटेगी ना, क्योंकि खुद की नाक तो बची नहीं है। और तुम्हारा पति काम धंधा तो करता नहीं है, और ये सब कहां से लेके आता है तुम पूछती तक नहीं। और क्या ये गब्बर गब्बर जलेबियां खाए जा रही हो? चलो अंगूठी निकालो, ये मेरे पैसे के हैं। जाने भी दो बहू, बहनी ली है तो निकलवाना अच्छा नहीं लगता। हम तुमको पैसा दे देंगे। अच्छा, आप पैसे देंगी? कहाँ से देंगी? कोई खजाना गड़ा हुआ है क्या? और जो पैसे देंगी भी ना, वो मेरे पति का ही है, जो आप अभी तक छुपा छुपा के रखी हैं। सब मेरी वजह से हुआ, 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 सब मेरी वजह से हुआ। क्या कर रहे हैं? काहे कर रहे हैं? काहे कर रहे हैं? खून काट लिए ना हाथ अपना। ऐसे मनाएंगे जन्मदिन हमारा? क्या करें और? किसी और पर तो गुस्सा निकाल नहीं सकते, इसलिए खुद पर ही निकाल लिए। हमको ना समझ में नहीं आ रहा कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है।
गुड्डी, आप उठ गए? हम बेरोजगार है तो अब तुम ये सब करने लगी? ये सब मतलब? क्या मतलब है आपका? कहाँ गई थी? हम काम पर गए थे। ऐसा काम? सब बर्तन धुल दिए हैं। ये ला तुम्हारे 7 दिन की कमाई। धन्यवाद भाभी। पड़ोस में एक औरत कोचिंग में पढ़ने वाला बच्चा लोग को टिफिन सप्लाई का काम करती है, तो उसको बर्तन धोने के लिए काम वाले का जरूरत था। हमको लगा रात को हम वैसे ही फ्री रहते हैं तो पकड़ लिए काम, 4 पैसा ही कमा लेंगे, यही सोचे थे। ये लीजिए, पकड़िए, ये हमारा 7 दिन का कमाई है, रखिए अपने पास। कम से कम अब आपको चोरी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा और फिर हमको भी अपमानित नहीं होना पड़ेगा। लीजिए ना। शादी की सालगिरह, बधाई हो तुम दोनों को। आप दोनों को सालगिरह मुबारक हो। आठ साल साथ निभाने के लिए शुक्रिया। ये देखो, अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। अरे खुश रहो, तुम दोनों ऐसे ही खुश रहो। लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे तुम लोग। भाभी, हम आप दोनों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आए हैं। आप दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहिए और आपका प्रेम ऐसे ही बना रहे। ये लीजिए। हमारे लिए तोहफा लेके आई हो? हाँ। जरा हम भी तो देखें इसमें है क्या। हाँ हाँ, खोलिए ना, बहुत पसंद आएगा आपको। खोलिए तो। सुंदर है ना? ये क्या, इतना मामूली सा तोहफा? ताजमहल लेके हम क्या करेंगे, कहाँ रखेंगे इसको? भाभी, पसंद नहीं आया? अब जो हमारे हैसियत के हिसाब से था वो ले आए। अरे तो लाई ही क्यों? और वैसे लेन देन ना बराबरी वालों से किया जाता है, तो लाना ही नहीं चाहिए था। टूट गया, जाने दो ये सब, तुम केक खाओ। खुद ही खा लीजिए। क्या केक मंगवाया? बदतमीज है। अरे
जो आपकी बीवी कर रही है वो नहीं दिख रहा आपको? गुंजन जी, गुंजन, आओ पार्टी अपनी। गुंजन जी, भाभी माफ कीजिएगा। सुनिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे तो क्या करते, बर्दाश्त नहीं हुआ हमको। और खुद अपनी बीवी को, बड़े भैया है हमारे, अपनी बीवी को सालगिरह पर हीरे की अंगूठी पहना रहे हैं। उसकी सालगिरह पर हम उसके लिए तोहफा लेकर जा रहे हैं। उसने क्या किया? अरे गिरा दिया। तुमको पता है क्यों गिराया उसने? क्योंकि हमको ना नीचा गिराना चाहते हैं और हमको एकदम नीच समझती हो। एक मौका नहीं छोड़ती हमको गिराने का। एक दिन हम फट जाएंगे, हम बता रहे हैं। अरे सुनिए ना, जाने दीजिए, क्या कीजिएगा। जिनके पास पैसा नहीं होता है ना, दुनिया उसका कदर नहीं करता है। और आप गुस्सा करके ना खुद को जलाएंगे, दूसरों को नहीं, समझे?